नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम डेविड कटाबी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट से मिले विचारों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये चर्चा खासतौर पर हमारे श्रोता के लिए है और ये किताब के कुछ अंशों पर आधारित है। मकसद ये समझना है कि भाई रचनात्मक काम के लिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट मतलब घंटों का हिसाब रखना काफी क्यों नहीं है। सही बात है। और क्यों अपने मन को साधना माइंड मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, कटाबी का तो यही कहना है कि ये जो पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट है, हाँ वही आम कहावत। लेकिन कटाबी कहते हैं कि एक सीमा आती है, मतलब एक पॉइंट आता है जहां और ज्यादा निचोड़ने की कोशिश उल्टा पड़ जाती है। हाँ, या तो नतीजा कम मिलता है जिसे अर्थशास्त्र में घटते प्रतिफल का बिंदु कहते हैं, या फिर आप इतने थक जाते हैं कि काम ही बिगाड़ देते हैं। नकारात्मक प्रतिफल। बिल्कुल, ये कुछ वैसा है जैसे किसी मशीन को लगातार फुल स्पीड पर चलाना। एक हद तक ठीक है, फिर वो जवाब दे जाती है। तो ये जो औद्योगिक युग की सोच थी फैक्ट्री वाली, ये हर सेकंड गिनो, हाँ, फ्रेडरिक टेलर वाली, वो आज के रचनात्मक युग मतलब क्रिएटिव एज में फिट नहीं बैठती। बिल्कुल नहीं। कटावी का बड़ा मजबूत पॉइंट है, अपने दिमाग से कमाएं, अपने समय से नहीं। आज हमारी ताकत रफ्तार नहीं है, वो तो कंप्यूटर के पास है, वो हमसे कहीं तेज है। सही बात है। हमारी असली ताकत है सोचना, नए विचार लाना, वो कनेक्शंस बनाना जो मशीनें नहीं बना सकती। जैसे वो एआई वाले उदाहरण की बात कर रहे थे आप। हाँ, उपन्यास लिखने वाले। हाँ, नैनोजेन्मो वो एआई प्रोग्राम है जो उपन्यास लिखने की कोशिश करते हैं। शब्द तो बहुत तेजी से लिख सकते हैं, हजारों शब्द प्रति मिनट। हाँ, पर उनमें वो गहराई, वो सोच, वो इंसानी जज्बात नहीं होते जो एक लेखक लाता है। वो बस शब्दों का ढांचा बना सकते हैं। और कार्डावी ने खुद भी तो ये महसूस किया था ना अपने कोस्टारिका वाले अनुभव में कि माहौल और मन की स्थिति ज्यादा जरूरी थी। हाँ बिल्कुल, वो वहां एक अजनबी से बात करते करते इतने सहज हो गए, रास्ता भटक गए, पर उन्हें कोई तनाव नहीं हुआ। अच्छा। तब उन्हें क्लिक हुआ कि लिखने के लिए सिर्फ खाली घंटे काफी नहीं है, एक खास तरह की मानसिक शांति, एक खुलापन चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि रचनात्मक काम सीधी लकीर में तो चलता नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी विचार बाढ़ की तरह आते हैं, कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो इन उतार चढ़ावों को कैसे संभालें? कार्डावी ने कुछ अलग तरह की सोच के बारे में बताया है। हाँ, वो दो मुख्य तरह की सोच की बात करते हैं। पहली है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब विचारों को फैलाना, हर दिशा में सोचना। जैसे शॉटगन से छर्रे निकलते हैं ना, वैसे। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरी है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये हुई फोकस करना। हाँ, विकल्पों को समेटना, छांटना, एक सटीक निशाने की तरह, जैसे स्नाइपर का शॉट। अच्छा, इससे समझने के लिए वो एक पहेली का उदाहरण देते हैं। 3 शब्द हैं, पाइन, क्रैब, सॉस। पाइन, क्रैब, सॉस। इनसे जुड़ने वाला एक शब्द क्या हो सकता है? सोचिए। फ्रूट? नहीं। एप्पल। एप्पल? अरे हाँ, पाइनएप्पल, क्रैब एप्पल, एप्पल सॉस। बिल्कुल। ये जो अचानक कनेक्शन दिमाग में कौंधता है ना, यही इनसाइट है। अच्छा। और ये अक्सर डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी खुले दिमाग से सोचने पर आती है। दिक्कत ये होती है कि हमारा दिमाग ना अक्सर पुराने मजबूत कनेक्शन पर अटक जाता है। जैसे पीनट बटर सुनते ही फौरन जेली याद आता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन पीनट बटर और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन जो शायद नया और अजीब लगे, उस तक दिमाग आसानी से नहीं पहुंचता। नए विचारों के लिए ये पुराने रास्ते छोड़ने पड़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अलग अलग तरह के काम के लिए हमें अलग अलग मानसिक स्थिति में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कटावी इन्हें मानसिक अवस्थाएं या मेंटल स्टेट्स कहते हैं। जैसे जेनरेट, जब आप नए विचार बना रहे हो। एक्सप्लोर, जब आप उन विचारों को खंगाल रहे हो, उनके अलग अलग पहलू देख रहे हो। और पॉलिश, जब आप उन्हें अंतिम रूप दे रहे हो, सुधार रहे हो। ओके, तो हमें अपने काम को उस वक्त की अपनी दिमागी हालत से मैच करना चाहिए। हाँ, यही आइडिया है। उन्होंने पाया कि उनका खुद का क्रिएटिव स्वीट स्पॉट, मतलब वो समय जब सबसे अच्छे रचनात्मक विचार आते हैं, वो अक्सर सुबह होता है। सुबह? क्यों? क्योंकि तब दिमाग का वो हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बहुत ज्यादा लॉजिकल सोच, प्लानिंग और कंट्रोल करता है। हाँ, जो हमारा इनर क्रिटिक भी होता है। हाँ, कह सकते हैं। वो सुबह थोड़ा कम एक्टिव होता है, थोड़ा सुस्त होता है। कटावी इसे मजाक में कहते हैं दिमाग के सीईओ को छुट्टी पर भेजना। हाँ, मतलब अपने दिमाग के बॉस को ही साइडलाइन कर दो। हाँ, एक तरह से। फायदा यह है कि जब वो बॉस थोड़ा शांत होता है
तो ज्यादा अजीब, ज्यादा नए, ज्यादा अटपटे विचार जिन्हें शायद वो बॉस लॉजिकल ना मानकर खारिज कर देता। उन्हें भी सतह पर आने का मौका मिलता है। बिल्कुल, और अक्सर असली क्रिएटिविटी वहीं से निकलती है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ दिमागी हालत की बात नहीं, समय को देखने के नजरिए की भी बात है। क्लॉक टाइम बनाम इवेंट टाइम। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। क्लॉक टाइम मतलब घड़ी के हिसाब से चलना, 9 बजे ये, 10 बजे वो। इवेंट टाइम मतलब काम पूरा होने पर फोकस करना, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। जैसे वो कोलंबिया वाला मजाक, हफ्ते में 8 दिन होता है ना? हाँ, क्योंकि वो आज को भी गिनते हैं। इवेंट टाइम सोच आपको समय के दबाव से थोड़ा मुक्त करती है। और ये रचनात्मकता के लिए अच्छा है, दबाव का कम होना। बहुत अच्छा। हार्वर्ड का एक अध्ययन भी है जो दिखाता है कि जो कर्मचारी लगातार बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त दिखते हैं, वो असल में कम रचनात्मक होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार भागदौड़ वो अर्जेंसी की भावना, नए विचारों को पनपने का या कह लें इनक्यूबेट होने का मौका ही नहीं देती। दिमाग शांत नहीं हो पाता। तो हमें जानबूझकर अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाने चाहिए, जैसे अपने क्रिएटिव साइकिल्स को समझना। बिल्कुल, हम सबके अपने दैनिक, साप्ताहिक, यहाँ तक कि मौसमी ऊर्जा के चक्र होते हैं। उन्हें पहचानना और उनके हिसाब से काम करना फायदेमंद है। और वो इंक्यूबेशन वाली बात, मतलब विचारों को छोड़ देना। हाँ, जिसे कडावी पैसिव जीनियस कहते हैं। कभी-कभी किसी मुश्किल समस्या या विचार पर अटक जाए तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना बेहतर होता है, ताकि वो बैकग्राउंड में पकता रहे। हाँ, आप कुछ और करते हैं और दिमाग अनजाने में उस पर काम करता रहता है, फिर अचानक कोई हल सूझ जाता है। कडावी ने मेडेलिन, कोलंबिया में ये अनुभव किया। वहाँ क्या था? वहाँ भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से दिन की लंबाई साल भर लगभग एक जैसी रहती है। इससे उन्हें एक बहुत स्थिर दिनचर्या बनाने में मदद मिली, जो उनके रचनात्मक काम के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी स्थिर या व्यवस्थित तो होती नहीं है। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। करावी ने खुद भी मुश्किलों का सामना किया। वीजा की दिक्कतें, उनकी माँ की बीमारी, उस अराजकता, उस क्योस के बीच उन्होंने लिखना कैसे जारी रखा? हाँ, यहीं पर उनके क्रिएटिव सिस्टम्स काम आते हैं। क्रिएटिव सिस्टम्स, ये क्या है? ये वो तौर तरीके, वो आदतें, वो नियम है जो हमें उथल-पुथल के बीच भी मतलब पटरी पर बने रहने में मदद करते हैं। अच्छा, जैसे अपने कामों को उनकी जरूरत वाली मानसिक स्थिति के हिसाब से टैग करना। मान लीजिए आपके पास कुछ काम है जिनमें ज्यादा सोचना है, कुछ में रिसर्च करनी है, कुछ में बस टाइप करना है। ओके। तो आप उन्हें टैग कर सकते हैं। फिर जब आपका मूड या एनर्जी लेवल जैसा हो, आप वैसा काम उठा लें। ये तो स्मार्ट है। और क्या? फिर है स्लॉपी ऑपरेटिंग प्रोसीजर या SOPs। स्लॉपी मतलब ढीले ढाले। हाँ, ये काम करने के तय तरीके तो हैं पर बहुत सख्त नहीं, थोड़े लचीले, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से बदला जा सके, ताकि सिस्टम बोझ ना बने। ठीक है। एक और चीज है मिनिमम क्रिएटिव डोज। कम से कम रचनात्मक खुराक। हाँ, रोज बस थोड़ा सा, चाहे 15 मिनट ही सही, कुछ रचनात्मक जरूर करना, ताकि वो आदत बनी रहे, लय ना टूटे। भले ही ज्यादा करने का मन ना हो। हाँ, और एक और तरीका है क्रिएटिव कंस्ट्रेंट्स लगाना। मतलब? जानबूझकर कुछ सीमाएं तय करना। जैसे उन्होंने अपने पॉडकास्ट का इंट्रो हमेशा एक जैसा रखा। इससे क्या फायदा? इससे हर बार ये सोचने की ऊर्जा बचती है कि इंट्रो कैसे शुरू करे। वो ऊर्जा रचनात्मक काम में लगती है। कड़ावी इसे कपकेक बनाने जैसा बताते हैं। कपकेक? कैसे? साचा यानी सिस्टम एक जैसा रहता है, पर उसके ऊपर की टॉपिंग, उसका स्वाद यानी रचनात्मकता, वो हर बार नहीं हो सकती है। वाह, अच्छा उदाहरण है। और बार बार एक ही तरह से काम करने से, जैसे बैचिंग करना, मतलब एक जैसे काम एक साथ निपटाना, वो प्रक्रियाएं हमारे दिमाग में हार्डवायर हो जाती हैं, आसान लगने लगती हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल भूल जाएं। नहीं, देखिए, भूलना नहीं है। समय का हिसाब रखना, डेडलाइन का ध्यान रखना, ये अपनी जगह जरूरी है। हाँ, वो तो है। लेकिन सिर्फ उसी पर टिके रहना, खासकर आज के ज्ञान आधारित और रचनात्मक काम के लिए काफी नहीं है।
असली चाबी है अपनी मानसिक ऊर्जा को समझना। अपनी अलग अलग मानसिक अवस्थाओं को पहचानना। हाँ, और उनका सही इस्तेमाल करना। ये तरीका न सिर्फ हमें बर्नआउट से बचा सकता बिल्कुल, है, बहुत आम है। बहुत आम है, बल्कि जिंदगी की रोजमर्रा की भागदौड़ और अनिश्चितता के बीच भी हमें अपनी सबसे गहरी रचनात्मकता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तो ये सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं, बल्कि बेहतर काम करने के बारे में। बिल्कुल, और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर समय सिर्फ एक पैमाना है, एक मापदंड है, तो हम अपनी सबसे कीमती चीज जो हमारी मानसिक ऊर्जा है उसे कैसे मापें और उसे कैसे निवेश करें ताकि हम सिर्फ काम खत्म ना करें बल्कि सचमुच कुछ बेहतरीन रच पाएं। क्या हो अगर हम समय को काबू करने की कोशिश छोड़कर अपनी दिमागी तरंगों पर सवार होना सीख लें।